अलविदा 2025, खुशामदीद 2026। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहने का सिलसिला जारी। सिडनी में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर की रोशनियों से नहा गया। ऑकलैंड, स्काई टावर और टोक्यो में भी आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा। मौसीकी, रक्स और रोशनियों ने जश्न को मजीद यादगार बना दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी 2026 को उम्मीदों, ख्वाबों और नई उमंगों के साथ वेलकम करने की तैयारी। शहरियों ने तलखियों को भुलाकर एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बांध ली। पाकिस्तान भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी। लिबर्टी चौक, लाहौर और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी होगी। मुल्क के दीगर शहरों में भी आतिशबाजी की तैयारियां। सयाहती मकामात पर गैर मामूली रश। इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए। मंचलों की जानिब से हुल्लड़बाजी रोकने के लिए इंतजामात भी मुकम्मल। क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। अपने घरों और अहले खाना से दूर बर्फ में मोर्चों पर खड़े होकर वतन अजीज की हिफाजत का आज़म। नए साल की आमद पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम में कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मार्का हक की कामयाबी वाज़ेह सबूत है कि हम यकजा होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं। – 2026 को खुशामदीद। हवाई फायरिंग खुशी के लम्हात को अलमी में बदल सकती है। जिम्मेदारी से जश्न मनाना याद रखें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का साल नौ के हवाले से एक्स पर पैगाम। कहा, हवाई फायरिंग से हर साल मासूम जानें ज़ाया होती हैं। साल 2025 अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नए और मजबूत बाब के तौर पर सामने आया। इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन की डिप्टी चीफ नेटली बेकर का 2025 में पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त पर बयान। कहा, 2025 में सरमायाकारी, तिजारती तबादलों और दो तरफा ताउन को फरोग मिला। ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद होगी। रैकोडिक मंसूबे में इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान और अमेरिका में रोजगार पैदा होगा। जाती और मुफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल ने अवाम की हुब्बुल वतनी, सब्र और इस्तकामत और साबित कदमी को सराहा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अवाम दोस्त तरक्याती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार को सराहा। मुज़ाकिरात और सफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीयती पैगाम पहुँचाया। महंगाई 29% से कम होकर 4.5%। Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled from $9.2 billion to $21.2 billion. महंगाई 29% से कम होकर 4.5% हो गई। दर मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से बढ़कर 21 अरब डॉलर हो गए। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब डॉलर से 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में तब्दील हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी कामयाबियों और इस्लाहात पर वीडियो लिंक खिताब। कहा, मौशी इस्लाहात कोई आसान काम नहीं था। मुल्क की मईशत की मजबूती और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। अब तक मिलने वाली कामयाबियाँ किसी फर्द की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है।
माली साल के दौरान शरह नमो 4% से कहीं ज्यादा रहेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मौशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फरोग के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए। 2025 में बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। मौशी बेहतरी के बायस मुतअद्दिद कर्जों की अदायगी वक्त से पहले की गई। पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहला बड़ा हैंडशेक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। मुलाकात में भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और हाथ मिलाया। सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सरदार अयाज सादिक का दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को फरोग देने पर जोर। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक चीन मुज़ाकरात के लिए वजीर खारिजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तिजारत और सेहत व तालीम में ताउन का जायजा लिया जाएगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार को गवर्नर तबूक का टेलीफोन, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार का पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग में शहजादा फहद बिन सुल्तान के किरदार को सराहा। शहजादा फहद बिन सुल्तान ने नए साल की मुबारकबाद दी। इसहाक डार को तबूक के दौरे की भी दावत। इस्लामाबाद में दर्जनों प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए, कोशिश है वफाक के दारुल हुकूमत सरसब्ज़ और शादाब नजर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल के मंसूबे पर अमली काम जारी है। आइंदा साल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। शाहीन अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म जल्द इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जारी। मरियम नवाज कहती हैं कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। छोटे बिजनेस बढ़ने से कम तरक्की याफ्ता इलाकों में मईशत फरोग पाती है। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशियल मौजूद है, भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखिए वरना हमें इज्जत कराना आती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौमन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इंतहाई घटिया गुफ्तगू किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ये पीटीआई का जहरीला कल्चर है जिसे बानी ने वज़ा किया और मामूल बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटाइजेशन की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला का महकमा आबपाशी के तहत आबियाना ऐप का इजरा। तकरीब से खिताब में कहा सूबाई महकमों के 60 से 70% उमूर डिजिटाइज किए जा चुके। आइंदा साल जून तक डिजिटाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लेंगे। विफाक अरबों रुपए के बकाया जात नहीं दे रहा। जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उसका भी मीडिया ट्रायल हो रहा है। खदशा था 9 मई वाले हजूम की तरह असम्बली में ना घुसे। मेंबर्स के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता। मैंने वजीर आला केपी को इजाजत दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई शख्स खुद को MPA कहे और शनाख्त न कराए तो इसे दाखिले की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फख्र है। अगर मैं खुद मौजूद होता तो सुहेल आफरीदी को वेलकम करता। शहर कायद की आवाम के लिए साले नौ का तोहफा। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। कहा इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मलीर हॉट से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज कम किराया 80 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम को मुबारकबाद। कहा कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। इंजीनियर अमीर मकाम का ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुआहदे पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आला सतह के इजलास में वफाकी वजीर ने कहा वजीर आजम की हिदायत पर मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान की अव्वली तरजीह है।
फैसलाबाद झंग रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम, 14 अफराद जम बहक, 10 शदीद जख्मी। मुसाफिर वैन मुखालिफ समत से आने वाली बस से टकरा गई। हादसा फैसलाबाद रोड कली फकीर के करीब पेश आया है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ी जनाजा अदा। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की नमाज़ी जनाजा में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खालिद ज़िया मरहूम शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग। बारिश, बर्फबारी, यखबस्ता हवाएं, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। कराची में सर्दी की पहली बारिश से ठंड की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्रे करम बरस पड़ा। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। कालाम और मालम जब्बा में मोतियों की बरसात। चित्राल, किलाश में बर्फ ही बर्फ। मरी और गलियात में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फ से हर सू सफेदी ही सफेदी। मौसम रंगीन। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। अस्सलाम वालेकुम। एम न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।